भाई ये टॉपिक नंबर 12 होने वाला है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक वीडियो बनाना चाहता था जिसमें मैं रिजल्ट के बारे में बात करता और बताता हूँ फेस सेकंड कब होने वाला है, लेकिन वो टॉपिक पे व्यूज़ भी आते हैं और लोग बाग देखते भी, बट उसमें कुछ गलत कमेंट्स भी आते हैं। इशू भाई वही टॉपिक ठीक है, जबकि मैंने एक केवल उस टॉपिक पे वीडियो बनाया। और मेरा कहने का मतलब ये है, आप सभी आगे हो इसी टॉपिक यहीं पर पहले डिस्कस कर देता हूँ। अगर रैली देने जाने वाले हो तो वो तो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक ही दिन पे सब कुछ हो जाएगा। तैयारी भाई जी जान से करो, फेस सेकंड की मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई मेरा वीडियो देखो या फेस सेकंड कहीं से भी करो, लेकिन फेस सेकंड के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही पे वो स्टार एग्जाम में आपने अच्छी तैयारी की थी। आपके लिए अगर आप यूपी से आते हो, अदर MP से आते हो, अगर 80% प्लस नंबर है तो डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड आएगा। और स्टार एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो उसका जो फेस सेकंड होगा 25 दिसंबर से ऑलमोस्ट स्टार्ट होगा। ऐसा कैसे कह सकते हो, 20 दिसंबर तक आपका SC बिजी है, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे मेरा आप सभी को एक सजेशन है कि प्लीज़ भी फेस सेकंड की तैयारी में लग जाओ। फेस ऐसा नहीं है कि आपका रिटर्न नेवी का एग्जाम नहीं है भाई, ये फेस सेकंड पे जितने रिटर्न पे मतलब ऑलमोस्ट जो 7-8 लाख कैंडिडेट में एयरफोर्स में इतने ही फॉर्म फिलिंग होते हैं, लगभग मैं कहूँगा तो 7 से मतलब कि 15 से 16 हज़ार रिटर्न निकालते हैं और लगभग 7 से 8 हज़ार बचते हैं फेस सेकंड के बाद, ठीक है। तो क्या है, ये शॉर्टेज होता है 15-16 हज़ार में। जो लास्ट में सिलेक्शन होता है 3,000 से 3,200 कैंडिडेट XY ग्रुप के लिए जाते हैं। X के उसमें अलग होते हैं, Y के अलग होते हैं। X के लगभग 22 से 2300 होते हैं और ऐसे 1200-1300 मैं बोल दूंगा तो Y ग्रुप के होते हैं, ठीक है। हर बार थोड़ा सा हट जाता है एग्जैक्ट, मतलब किसी बार 3400 ले लिए तो किसी बार 3500 ले लिए। और सबसे बड़ी बात, जो रैली वाले कैंडिडेट हो ना भाई, जिनका रैली आप अभी स्टेट्स में आया है उनका तो भाई अभी 31 दिसंबर को आपका भी मेरिट आ जाएगा। आप उन कैंडिडेट्स के साथ ये वाला जो मेरिट स्टार वाले एग्जाम का मेरिट है वो कब आएगा, वो आपका आएगा जाके अप्रैल में। लेकिन जो ये मेरिट है ना, तो ये वाली भाई दिसंबर में आ जाएगी, अभी अगले मंथ आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा जनवरी तक। तो भाई बाकी आप सभी समझदार हो, मुझे नहीं बताना, ठीक है, लेकिन अगर आपके अच्छे खासे परसेंट हैं डेफिनेटली आपको करना चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता। अनदर जो टॉपिक होने वाला है शुड इंडिया है वो वन चाइल्ड पॉलिसी। सो भाई ये क्या टॉपिक है, टॉपिक ये है कि मतलब कि इंडिया पे हर एक आदमी के ऐसा बोल सकता हूँ क्या एक बच्चा होना चाहिए, गर्ल और बॉय कुछ भी हो सकता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, परफेक्ट है, बट मैं पर्सनल व्यूज़ मैंने 2-3 तरीके लिखे हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक था, GT पर डिस्कशन करने वाला लाइक है, क्योंकि डे बाई डे पॉपुलेशन में इंक्रीज होती जा रही है और पॉपुलेशन होती जा रही है इंक्रीज, तो अपना अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन भी मतलब सभी को अच्छे से नहीं मिल पा रही है। ये सारे के सारे रीजन्स हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इंडिया को ऐसा होना चाहिए लाइक वन नेशन, मतलब टॉपिक क्या है, शुड इंडिया है वो वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि 2 से ज़्यादा नहीं, एनी कंडीशन, ठीक है। बिकॉज आपको पता होगा जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हो, लाइक आपके पेरेंट्स 50 to 60 ईयर्स के हो जाते हैं, देन उनकी टेक केयर के लिए आप अकेले तो है नहीं कि कहीं पे उनके लिए रहेंगे या फिर ऐसा कुछ मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट। सो ऐसा कुछ मुझे लगा, मैंने तीसरा तरीका लिखा भी है, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। चलते हैं और आप अपने व्यूज़ बता सकते हो इस टॉपिक पे, लाइक आपका शुड इंडिया है वो वन चाइल्ड पॉलिसी में आपकी क्या व्यूज़ है, परफेक्ट व्यूज़ बताना, डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगने वाला है। बाकी कमेंट सेक्शन है, ठीक है। चलते हैं, वीडियो पसंद आया करो तो डेफिनेटली शेयर किया करो, ये मैं बोलता नहीं हूँ बार बार वीडियो पे, बट क्या ठीक है, शेयर कर देना अगर कर सकना। यहाँ पे करना क्या है, एयरफोर्स XY ग्रुप इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से मिल जाएगा। डेफिनेटली अगर चैनल पे जुड़े रहोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि फेस सेकंड एग्जाम आपका क्रैक कराने में फुल हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, जो ट्रेनिंग पे हैं, जो यहाँ पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी कैंडिडेट्स हैं, अपने साथ वाले हैं यार, तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो मैं उनके भी GD रिव्यूज़ करके दूंगा। अभी हाल ही पे कुछ दिनों पहले रैली हुए तो उनका भी GD रिव्यूज़ करके दूंगा। रिव्यूज़ लाइक क्या, वो खुद बताएंगे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है, उनसे कहा है मैंने, अब धीरे धीरे सभी करेंगे, सो डोंट वरी। और फिर एक बात बताऊं, चाहे जैसे भी दोस्त हो या कोई भी हो यार, टाइम मैनेज करना या टाइम समझ सकते हो, ठीक है। टाइप फर्स्ट आप अपना अच्छा इंट्रो आई थिंक तैयार कर लिया होगा, तो टाइप फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक शुड इंडिया हैव अ वन चाइल्ड पॉलिसी। आई थिंक वी शुड फॉलो वन चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया, नॉट फॉर ऑल टाइम, ओनली एज लॉन्ग एज वी डू नॉट मेंटेन आवर पॉपुलेशन। हमने यहाँ पे कहा है कि ठीक है, मतलब हमेशा के लिए नहीं फॉलो करना चाहिए, तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक मतलब कि अपनी जो पॉपुलेशन एक मेंटेन हो जाए, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट इन फील्ड ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे देखो तीनों पॉइंट हैं, 3 फैक्ट मैंने लिखे हैं, चलो अभी दिखाऊंगा। Because we know that in field of population, India have a second rank. We also know that for development of any country, population is major factor.
हमें पता है पॉपुलेशन में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, सेकेंड पोजीशन में। और पॉपुलेशन का एक अलग ही रोल होता है किसी कंट्री के इमेज विकास के लिए, बिकॉज इफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज मोर देन अनएम्प्लॉयमेंट increasing in that country, not only in case of employment, also more population cases pollution, ठीक है। in field of pollution India always increases day by day, मीन्स पॉल्यूशन भी इंडिया पे डे बाई डे बढ़ता जा रहा है ड्यू टू दिस पॉपुलेशन। ऐसा मतलब कि रीजन्स बनते जा रहे हैं ना उसके प्रति। अगला, सो बट इन इंडिया ओनली पॉलिटिक्स। अब देखो एक बात और बता देता हूँ, मे भी कहीं पे एरर हो जाए, 1-2 पॉइंट ऐसे वैसे हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, मैंने खुद सोच के टाइप किए हैं, तो टेंशन ना लेना कि भाई ये वाला गलत हो गया या टेंसेस एरर कहीं से हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे, ठीक है। इन फील्ड ऑफ पॉपुलेशन इंडिया ऑलवेज इंक्रीजेस डे बाई डे, बट इन इंडिया ओनली पॉलिटिक्स इज रन, सो नो पॉलिटिशियन कैन डू दिस टाइप ऑफ वर्क। भाई ऐसा कोई करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो पॉलिटिक्स वाला सिस्टम चलता है ना इंडिया पे। अगला, बिकॉज दे ओनली वॉन्ट्स टू विन अ समडे, वो कहीं ना कहीं से जीना मतलब जीतना चाहते हैं। सो इन इंडिया दिस टाइप ऑफ रूल्स नॉट कम एट एनी टाइम, एंड एक्चुअली हियर नॉट ओनली पॉलिटिशियन इज रॉन्ग, आवर सिविलियन आल्सो नॉट वांट्स दिस टाइप ऑफ रूल्स। यहाँ पे मैंने कह दिया ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैं सीधा सीधा ब्लेम नहीं करूँगा पॉलिटिशियन को, अपना जो अपन लोग ही हैं वो ही नहीं चाहते हैं, सिविलियन ही नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट को थिंक करना पड़ेगा। So please make unitious then such type of rules can done. Thanks to all of you. ठीक है। टाइप सेकेंड है गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो टाइप सेकेंड बताने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ आप सभी को यार। बेस्ट टेस्ट अवेलेबल ऑन अ परीक्षा ऐप। वाई अंशु भाई रिकमेंड यू, बिकॉज यहाँ पे कम प्राइस में अच्छे टेस्ट मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है, निगेटिव मार्किंग होता है, टाइमिंग साइड में चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बताता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं भाई साहब, कि आप अपना रैंकिंग जान पाते हो, और दूसरी बड़ी बात टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। क्योंकि पेपर में अब इस बार हमने देखा वाई ग्रुप का पेपर अनएक्सपेक्टेड आया, ऐसा किसी ने भी नहीं थिंक किया, जो स्टार एग्जाम हुआ था उसमें। तो बाकी उसमें भी आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, कैसे बाई करना, ये सारे के सारे। वैसे मैंने बाई कर रखे थे, एयरफोर्स वाई ग्रुप का मैंने किया था, नेवी एमआर का क्योंकि वैकेंसी आने वाला है उसका भी कर लिया है, नेवी एसएसआर। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रैली के देने जाने वाले तो ये 10 टेस्ट आपको बाई करने चाहिए। कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, केवल 140 रुपये। कैसे अंशु भाई 140 रुपये? तो यहाँ पे देखो कूपन कोड का एक ऑप्शन आएगा, आपको कूपन कोड यहाँ पे ऑन मीन्स नीचे अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ऊपर कूपन कोड का ऑप्शन मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको कूपन कोड अपना डालना है ऑनलाइन D50 डाला, सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, देखो इधर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई कर दिया। अप्लाई जैसे ही किया तो छूट मिल गई, 140 रुपये में सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। कंटिन्यू एंड पे, गूगल पे, फोन पे, एटीएम, पेटीएम, चाहे जहाँ से चाहो करा दो, दूसरे के फ़ोन में भी चला सकते हो। इसके अगर इस यहाँ पे बाई करने में कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे नंबर कमेंट करना, कॉल बताना कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है। बाकी टाइप सेकेंड बात करता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई थिंक इंडिया शुड फॉलो द वन चाइल्ड पॉलिसी बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाई डे एंड दिस विल इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी। बिल्कुल डेफिनेटली है कि इंडिया की पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है और कंट्रीज की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डाल रही है, बिकॉज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन गवर्नमेंट आर नॉट एबल टू प्रोवाइड ऑल द फैकल्टीज टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एराइज द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, लाइक यहाँ पे भाई अनएम्प्लॉयमेंट भी हम रीज़न बोलेंगे ना, पॉपुलेशन बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है। वही चीज़ कुछ रीजन्स भी दिए हैं, जैसे कि द लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये सारे के सारे कुछ रीजन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल द प्रॉब्लम, देन he required to maintain an policy regarding the control population in our country. Thank you। यहाँ पे टाइप थर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसे मतलब देखा, पढ़ा, समझा और लिखा। टाइप थर्ड, रेदर देन फॉलोइंग वन चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चे वाली पॉलिसी फॉलो करने से अच्छा है आई सजेस्ट इंडिया टू फॉलो नॉट मोर देन 2 चाइल्ड पॉलिसी, कि इंडिया 2 से ज़्यादा मतलब बच्चे ना रखे, मतलब एक फैमिली ऐसा बोल सकते हैं। Because India is the 7th largest country and 2nd largest country in terms of area and population respectively। एरिया पे हम 7 जगह पे स्टैंड करते हैं और पॉपुलेशन पे हम 2nd प्लेस पे स्टैंड करते हैं। इंडिया रिक्वायर्स ह्यूज मैन पावर इन वेरियस फील्ड्स लाइक डिफेंस, मेडिकल एंड पॉलिटिक्स etc। आल्सो अ लोनली चाइल्ड डज नॉट नो द वैल्यू एंड द लव ऑफ सिबलिंग्स, ठीक है। मतलब एक खाली बच्चा हम बोल सकते हैं कि वो फिर सिबलिंग्स का लव एंड इफेक्शन कुछ भी नहीं पा पाएगा। सो ये भी रीज़न है।
इंडिया पेरेंट्स आल्सो डिपेंड ऑन चिल्ड्रन आफ्टर 60। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं 60 ईयर्स के लेटा। सो ये भी मेन रीज़न से, तो ये मुझे लास्ट वाला काफ़ी अच्छा लगा। आप में से जितने भी लोग हो ये कंप्लीट कर सकते हो, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे। बाकी आपके जो पर्सनल व्यूज़ हो कमेंट में बताना, और प्रैक्टिस करो, जो दिक्कत है कमेंट बताओ। जय हिंद।